हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद री। मैं आप सबकी टीचर रश्मिता। इस वीडियो में हम जानेंगे इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टी। पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाइए उस वीडियो को पहले देखिए। ये है पार्ट 2 वीडियो जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में डिस्कस किए हैं। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर्स के बारे में। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टी। तो इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह एडिशन में कुछ रूल्स थे उसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी कुछ रूल्स जानना ज़रूरी है। रूल नंबर 1 जिसमें आता है मल्टीप्लिकेशन विथ वन पॉजिटिव नंबर एंड वन नेगेटिव नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि +3 एंड एक होगा नेगेटिव -5। ठीक है, तो इनमें हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे और उसका साइन का रिजल्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए +3 मल्टीप्लाई -5। तो इस केस में अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा इंटीजर नेगेटिव है तो इसको हम सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 ज़ा 15 और एक प्लस है एक माइनस है तो हमारा रिजल्ट में ये नेगेटिव साइन होके आएगा। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 2 जिसमें है मल्टीप्लिकेशन विथ 2 नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, इसमें हमें जानना है दो इंटीजर अगर सेम साइन के होंगे तो उसे हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मानो मैंने लिया है -3 एंड -5। ये दोनों ही डिजिट नेगेटिव इंटीजर हैं। यहाँ पर देखिए -3 इज मल्टीप्लाइड बाय -5, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 3 5 ज़ा 15 होता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अभी देखिए एग्जाम्पल 2 जिसमें हम दो पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं 4 एंड 7। ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ही नंबर पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव। ठीक है ना, तो जब भी आप देखेंगे दोनों इंटीजर सेम साइन के होंगे चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनके आंसर में पॉजिटिव ही साइन आता है। माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, माइनस साइन रहेगा माइनस साइन रहेगा, उसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस होगा एंड देन प्लस साइन रहेगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट भी प्लस आएगा। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर दिस। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेम एज दैट, जैसे मैं पहले बताई उसी तरह ही होगा। दो इंटीजर्स को हम लेंगे और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें कौन सा इंटीजर मिल रहा है। दो ठो नेगेटिव इंटीजर को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलता है, और अगर दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो तो हमें
पॉजिटिव इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, अभी आप सबको समझ में आ गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आप सबको बताया था ये जैसे ही एडिशन के जैसे ही होता है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एक रूल बताई थी मैं, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानिए A का वैल्यू मैंने लिया है 3 और B का वैल्यू मैंने लिया है -5। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू B के जगह पर -5, A के जगह पर 3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 5 15, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर निकला -15। अब यहाँ देखते हैं 5 3 ज़ा 15 एंड 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव माइनस। देखो आंसर में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट आता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम रूल देखे थे A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। एक जगह पर मैं B और C को कवर कर रही हूँ ब्रैकेट से, दूसरी जगह पर A और B को मैं कवर कर रही हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानिए मैंने A का वैल्यू लिया है -4, B का वैल्यू लिया है 2 और C का वैल्यू लिया है -5। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का सॉल्व करते हैं। ठीक है, -4 ये 2 और -5 में ब्रैकेट आ गया। ओके, -4 जैसे कि वैसे ही है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। 2 5 ज़ा 10 और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसीलिए माइनस साइन, तो ये निकला -10। ओके, अब देखो -4 ये भी नेगेटिव, -10 ये भी नेगेटिव। अब दोनों नेगेटिव नंबर होने से मैंने क्या कहा था कि साइन पॉजिटिव में आएगा। 4 10 जा 40 प्लस 40। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ओके, अब इस साइड का हम देखते हैं, राइट हैंड साइड का। A को हमने लिया है -4, B को हमने लिया है 2। अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर में रह गए, बाहर में रह गया -5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 4 2 जा 8, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसलिए -8 और बाहर में है -5। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, सो हमें माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40। देखो आप देख पा रहे होंगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों के वैल्यू इक्वल आए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर हियर। नेक्स्ट हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें होता है A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में जो है A वो मल्टीप्लाई हुआ है ब्रैकेट के अंदर में रहने वाले B प्लस C के साथ। ये एक बार B के साथ मल्टीप्लाई हुआ है जो कि हम यहाँ लिखे हैं, फिर और एक बार प्लस साइन जैसे है तैसे, देन A फिर से मल्टीप्लाई हुआ है C के साथ जो कि हम इधर लिखे हैं। ठीक है, तो चलो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मानो A का वैल्यू है 2, B का वैल्यू है -4 और C का वैल्यू है 3। ठीक है, तो हमें इसको इसी तरह से ही पहले लिखना है। 2 मल्टीप्लाई -4, पहले हम 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई किए, देन प्लस साइन है, देन 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, हो गया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं।
2 जैसे है वैसे ही रखेंगे हम। ब्रैकेट के अंदर में है -4 + 3। अब ये हिस्सा मैंने एडिशन ऑफ इंटीजर में बताया था। एक माइनस एक प्लस होने से बड़े से छोटे नंबर के साथ माइनस करना पड़ता है। 4 से 3 कटा 1। अब ग्रेटर नंबर पे माइनस साइन है तो रिजल्ट पे भी माइनस देंगे। ठीक है, अभी देखिए, एक प्लस इंटीजर एक माइनस इंटीजर, दैट मीन्स 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये साइड हमारा क्लियर हो गया। अभी हम दूसरे साइड पे देखते हैं क्या सेम रिजल्ट आता है। 2 × 4, ठीक है, -4। सो ये वाला हो गया 2 4 जा 8 प्लस माइनस -8। ओके, अभी प्लस बीच में सिंबल है। 2 × 3 6। ये है नेगेटिव इंटीजर और ये है पॉजिटिव इंटीजर। सो बड़े से छोटे को हम माइनस करेंगे। 8 से 6 कटा 2 एंड देन ग्रेटर नंबर पे हमारा माइनस साइन है तो रिजल्ट में भी माइनस। तो ये देखिए 2 - 1 मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आया है रिज़ल्ट, और -8 + 6 इसका रिज़ल्ट आया है -2। ठीक है, अभी आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं डिवीज़न ऑफ इंटीजर से। डिवीज़न ऑफ इंटीजर में जैसे ही हमने मल्टीप्लाई में कुछ रूल्स देख के जाना था, यहाँ पर भी हमें जानना है। अगर मानो एक इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। +10 एंड एक नेगेटिव इंटीजर लिया है जो कि है -2। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें डिवीज़न करना है। 10 डिवाइडेड -2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 10 डिवाइडेड -2। ठीक है, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। ओके, सो हमें पता है इसका आंसर आएगा 2 1 जा 2 5 जा। इसको हम काटने के बाद आंसर आ रहा है -5। अगर एक इंटीजर पॉजिटिव है एक इंटीजर नेगेटिव है तो उनमें जब रिजल्ट आता है तो उसके साथ में नेगेटिव साइन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम रूल 2। सो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम जानते हैं, एक है -10 और दूसरा है -2। ठीक है, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे। -10 इज डिवाइडेड टू -2, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, -10 डिवाइडेड बाय -2। ये ऊपर नीचे दोनों माइनस माइनस होने से ये कट जाता है। ठीक है, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1 जा 2 5 जा, आंसर आएगा सिर्फ 5, जो कि है पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, 2 नेगेटिव इंटीजर्स का जब हम डिवीज़न करते हैं तो उसका आंसर आता है पॉजिटिव में। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूल 3, जिसमें हम लेंगे 2 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक है 28 और दूसरा है 4। ये दोनों ही नंबर पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। 28 डिवाइडेड बाय 4, 28 बाय 4, 4 1 जा 4 7 जा। तो हमें ये पता चला कि दोनों पॉजिटिव नंबर होने से हमारा आंसर भी पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे सब इंटीजर में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, डिवीज़न में भी सेम है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें अगर लेंगे हम एक नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें आंसर मिलेगा नेगेटिव। एक नेगेटिव इंटीजर
दूसरा भी नेगेटिव इंटीजर। तो इस वक्त हमें आंसर मिलेगा ठीक है। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। मगर अगर मानो मैंने एक ऐसा इंटीजर लिया -8 डिवाइडेड बाय 5, -8 डिवाइडेड बाय 5, तो इन दोनों में ही ये डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये रिजल्ट नॉट एन इंटीजर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं करता है। डिवीज़न इज नॉट अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए डिवाइडेड बाय बी, बी डिवाइडेड बाय ए। क्या ये रूल को वो एक्सेप्ट करता है या नहीं, अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ए को हमने लिया है -30, बी को हमने लिया है 6, ठीक है। सॉल्व करते हैं। -30 डिवाइडेड बाय 6, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव साइन में आएगा रिजल्ट। 6 5 जा 30, ठीक है। इधर -5 निकला। अब इधर देखते हैं हम, b को लिया है हमने 6 और a को लिया है -30। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे ये भी नेगेटिव में आएगा, बट आंसर आएगा -1/5, जो कि एक इंटीजर नहीं है, ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चला? डिवीज़न ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। इससे हमें ये पता चला कि a डिवाइडेड b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। ओके, नेक्स्ट आता है आप लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी मैंने रूल बताया था, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड c इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड। अभी हमें यहाँ पर चेक करना है डिवीज़न ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करता है या नहीं। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। a को लिया है मैंने -10 डिवाइडेड बाय, b को लिया है मैंने 8 डिवाइडेड 4। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। -10 जैसे कि वैसे रहेंगे और फिर डिवाइडेड 8 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स 2 -10 डिवाइडेड बाय 2, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसीलिए आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। 2 5 जा 10। ओके, इसका आंसर है -5। अभी हम यही सेम चीज़ यहाँ पर करते हैं। a की जगह हम पुट करते हैं -10, b की जगह पर 8 जो कि ब्रैकेट के अंदर में है, डिवाइडेड बाय c की जगह पर 4। -10 डिवाइडेड बाय 8 होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर आता है 8 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ओके, -5/4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो ये एक इंटीजर के हिसाब से नहीं आएगा। -5 1 जा -5 डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16, जो कि एक इंटीजर नहीं है। तो देखा आपने, यहाँ पर है -5, यहाँ पर है -5/16, दोनों में कोई सेम आंसर नहीं निकला। सो इससे हमें पता चलता है डिवीज़न ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी एक्सेप्ट नहीं करता, इसी वजह से ये नॉट इक्वल टू हुआ। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
यहाँ हमें देखना है, हम कोई एक इंटीजर लेते हैं जैसे कि -3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू -3, देन +4 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू +4। इससे हमें क्या जानने के लिए मिल रहा है कि अगर हम कोई भी इंटीजर लें, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो, या फिर दुनिया का कोई भी नंबर आप लोग ले लें, जब भी हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो हमें रिज़ल्ट में सेम वही नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो इससे यहाँ ये पता चला 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे हमें एडिशन ऑफ इंटीजर में पता चला था कि 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमेशा याद रखना। 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं रोल ऑफ 0 इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी इंटीजर को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव ही हो, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर 0 मिलता है। ओके, ये तो हम छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं। डिवीज़न में वही चीज़ होता है। देखो 0 के साथ जब भी हम कोई इंटीजर को डिवाइड करते हैं, जैसे कि 4/0, तो कभी भी डिनोमिनेटर के प्लेस पे 0 नहीं आना चाहिए। इसको हम इन्फिनाइट के हिसाब से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना, हमेशा 0 न्यूमरेटर के प्लेस में रहे, उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, मगर कभी भी ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ओके, उसी तरह अगर हम डिवीज़न में कोई भी इंटीजर को 1 के साथ में डिवाइड करते हैं तो हमें ओनली सेम वही आंसर मिलेगा, है कि नहीं? ठीक है ना, अगर हम एक इंटीजर को सेम उसी इंटीजर के साथ में डिवाइड करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट 1 मिलेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सेम रहेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। बस ये होता है 1 के साथ में डिवीज़न का आंसर। ठीक है, ये सारे चीज़ मैंने आप सबको बता दिया है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। ओके बच्चों, तो आज हमने इस वीडियो से जाना है इंटीजर्स के बारे में, क्लास 7 चैप्टर 1। ठीक है, इसमें हमने एडिशन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर, ये चारों के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है। सो आई होप यू ऑल आर क्लियर। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ जानकारी हासिल हो रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।